दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बहुत ही कॉमन बुखार जिसका नाम है डेंगू। डेंगू के लक्षण क्या हैं और इसका कारण क्या है और इसका उपचार क्या करेंगे और इसमें हम परहेज़ क्या-क्या करना है। तो इस सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेंगू है क्या? डेंगू बुखार क्या है? तो डेंगू बुखार क्या है? ये एक वायरस के कारण होता है जो मच्छरों द्वारा फैलता है, यानी कि जो एडिस एगिप्टी जो मच्छर होता है, वो एडिस एगिप्टी मच्छर जो है लोगों को काटता है और जिसकी वजह से उसके सिम्पटम्स 4 से 7 दिन में या फिर 14 दिन तक वो कभी भी आ सकते हैं। तो उसमें खासकर हम ये लगाएंगे कि इसका जो एडिस एगिप्टी जो मच्छर है वो एक विशेष ऋतु में और विशेष सीजन में, खासकर जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो और साथ ही साथ में हल्का फुल्का बरसात भी होता हो, तो ऐसे ही टाइम में इसके होने की संभावनाएं, इस मच्छर के पनपने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो हम इसके बात कर लेते हैं कि इसके ये कितने प्रकार का होता है। तो मोस्टली ये 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का जो डेंगू वायरस है वो 4 प्रकार का होता है। अगर किसी व्यक्ति को एक बार डेंगू हुआ है तो उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं उसमें प्रेजेंट रहेंगी, तो उसको रिकवरी होने में बहुत ही आसानी हो जाती है। यानी कि एक बार अगर किसी को डेंगू हुआ तो उसकी अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून पावर अगर अच्छी है तो उसको दोबारा से रिकवर होने में बहुत ही आसानी होती है। तो हमें चाहिए कि हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता की भी रक्षा करनी है। साथ ही साथ में हम कह सकते हैं कि वायरस और भी जो घातक हो सकते हैं वो समय समय पे डॉक्टर की मॉनिटरिंग के हिसाब से, अगर कोई ज़्यादा गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तो उसमें वो समय समय पे इस पर चिकित्सा कराते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक कोई भी ट्रीटमेंट डेंगू का अभी तक नहीं आया है। कोई भी चिकित्सक है या कोई भी वैद्य है वो ओनली सिम्टोमेटिक यानी कि जो भी लक्षण प्रेजेंट होते हैं उन्हीं लक्षणों के आधार पर उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो हम सबसे पहले अब हम बात करेंगे कि डेंगू के लक्षण क्या क्या हैं। तो डेंगू अगर किसी को हुआ है तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, तो क्या क्या महसूस होते हैं। जैसे डेंगू वायरस से संक्रमित होने पे मोस्टली 3 से 14 दिन में किसी व्यक्ति को लक्षण दिखाई दे सकते हैं और ज़्यादातर जो है वो 4 से 7 दिनों में लक्षण एकदम बढ़िया से दिखाई दे जाते हैं। तो डेंगू वायरस के जो खून में फैलने के 1 घंटे से ही जो है जॉइंट्स पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा रहेगा पेशेंट को, और टेम्परेचर एकदम हाई हो जाता है, यानी कि किसी को 104 103 डिग्री 100 फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है। फिर कुछ लोगों में देखा है कि इनमें ब्लड प्रेशर भी डाउन हो जाता है और आँखों का जो कलर है वो एकदम लाल सा दिखाई देगा और चेहरे पर एकदम गुलाबी कलर के दाने दिखाई दे सकते हैं। भूख ना लगना, सर दर्द, ठंड लगना और बुखार आना, ये सब डेंगू की शुरुआती लक्षण हैं और हम कह सकते हैं कि ये 4 दिन तक चल सकते हैं। ये सारे लक्षण जो हैं हमें 4 दिन तक मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो हम देखते भी हैं अगर कोई डेंगू का पेशेंट हमें दिखाई देता है तो उसमें 3 से 4 दिन तक उसके जो लक्षण है, बार बार फीवर आना, सर दर्द होना या फिर ठंड का लगना या आँखों में जलन या फिर बॉडी पेन बहुत ज़्यादा आना या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा दिखाई देना, कमज़ोरी लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि इसमें कमज़ोरी का बढ़ना ही एक बहुत ही ज़्यादा और आम लक्षण देखा गया है। तो हमें चाहिए कि अगर ये इस टाइप के कोई भी लक्षण दिखाई दें तो हम समझ सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं हमें डेंगू हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इसके घरेलू उपचार में। हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा और कॉमनली ये चीज़ देखी गई कि अगर इसका प्रयोग किया गया तो पेशेंटों में बहुत ज़्यादा उसके बेनिफिट मिले। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम नीम के रस को पिएं। अगर नीम का रस ज़्यादा कड़वा होता है पर इससे जो है कहीं ना कहीं डेंगू वायरस के असर को कम करने में बहुत ज़्यादा इसको प्रभावी देखा गया है। तो हमें चाहिए कि हमें नीम के रस को शहद मिला करके खासकर पी सकते हैं। और सेकंड वन ऑफ बात करें गिलोय। गिलोय इसकी जो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को, यानी कि जो इम्यून सिस्टम है उसको बहुत अच्छा करता है। जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनको ये एकदम बढ़ाने में जो है हेल्पफुल है और डेंगू के लक्षणों को एकदम कम करेगा। तो हमें चाहिए कि 2 से 3 ग्राम गिलोय पीस लें और उसमें 5 से 6 तुलसी के पत्ते मिलाकर उसका एक काढ़ा बनाकर अगर हम दें तो डेफिनेटली हमारे जो डेंगू वाले पेशेंट हैं उनमें इसका फ़ायदा मिलेगा। तुलसी का प्रयोग भी हम कर सकते हैं, बिकॉज तुलसी हम खासकर जो फीवर्स वाले पेशेंट हैं तो उसका काम क्या है, ये शरीर से जितने भी विषाक्त तत्व हैं, जो विषाक्तता है, जो टॉक्सिसिटी है, उसको बाहर निकालने का काम करेगा और जो इम्यून पावर है उसको मजबूत करेगा। तो हम 5 से 7 तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बना लें और उसमें एक चुटकी भर जो है काली मिर्च का पाउडर मिलाकर हम उसको प्रयोग में लाएँ तो ये भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और हम क्या कर सकते हैं घर पे, यानी कि पपीते का रस और पपीते के पत्तों का रस, यानी कि पपीते को हम खाने की सलाह दे सकते हैं। आप अगर प्लेटलेट्स किसी का ज़्यादा डाउन हो रहा है तो उसमें हम भी मोस्टली जो है पपीते का सेवन करने के लिए बोलेंगे। तो पपीते का सेवन कराएं और पपीते के रस को भी, जो पत्ते रहते हैं उनका रस निकाल कर भी हम प्रयोग में ला सकते हैं।
और क्या कर सकते हैं, डेंगू बुखार में हम मेथी का जो पानी है, यानी कि रात में मेथी को भिगोकर सुबह उसके पानी को छान के हम उसको पी सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, जैसे लिक्विड फॉर्म में हम ज़्यादा लें, विटामिन सी का प्रयोग करें, बिकॉज इम्यून पावर को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो डेफिनेटली विटामिन सी का उसमें हम संतरे के रस का प्रयोग कर सकते हैं अगर किसी को खांसी वगैरह नहीं है तो। ऐसे में हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, जौ से करें डेंगू बुखार का, हम जौ का भी प्रयोग कर सकते हैं, खासकर दलिए का हम प्रयोग कर सकते हैं। नारियल पानी हम डेंगू में दे सकते हैं, बिकॉज डिहाइड्रेट होता है पेशेंट, हाइड्रेट करने के लिए इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस है, तो हम डेंगू नारियल पानी दे सकते हैं। इसके अलावा हम पम्पकिन यानी कि कद्दू का इस्तेमाल करा सकते हैं। चुकंदर भी हम दे सकते हैं, बिकॉज इसमें कहीं ना कहीं देखा गया है कि रेड ब्लड सेल की कमी होती है, तो रेड ब्लड सेल को पूरा करने के लिए चुकंदर बहुत ही अच्छी चीज़ है। ध्यान रहे कि ये सारे जितने भी हमने जो घरेलू उपाय बताए हैं, ये डॉक्टर्स के परामर्श के अकॉर्डिंग ही दें, बिकॉज कुछ कंडीशन में पेशेंट्स के सिम्टम्स अलग दिखाई दे जाते हैं। जैसे मैंने पहले बोला कि डेंगू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, तो कुछ लोगों को खांसी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में ध्यान रहे कि उनको खांसी बढ़ने ना पाए, और इन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान देते हुए हमको करना है। एक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत ज़्यादा रहती है डेंगू वाले पेशेंट्स में, तो उनमें चाहिए कि उनमें उनका जो एलोवेरा है, एलोवेरा के रस का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। डेंगू के दौरान हमें क्या क्या और खान पान रखने चाहिए, जैसे हमें डिहाइड्रेट है तो हाइड्रेट होने के लिए हमें जितने भी लिक्विड फॉर्म है, चाहे वो ताज़ा सूप पी सकते हैं या फिर नारियल का पानी, ये सब ले सकते हैं। नींबू पानी बनाकर हम पी सकते हैं, और साथ ही साथ में हर्बल टी का, उसमें अदरक इलायची डाल के हम पी सकते हैं। और गाजर, खीरा और भी पत्तेदार सब्जियां हैं, हम उनको अपने खाने में ला सकते हैं। ये क्योंकि जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो प्रतिरक्षा शक्ति है, उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रोटीन युक्त हम डाइट ले सकते हैं। अगर किसी का डाइजेशन अच्छा है तो उसमें कुछ कंडीशन में हम दूध भी पी सकते हैं। तो डेंगू के दौरान जीवन शैली हमें क्या रखनी चाहिए कि टाइम ऑफ डेंगू अगर किसी को है तो हमें अपनी जीवन शैली में क्या क्या ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा शारीरिक मेहनत नहीं करनी है, यानी कि हमें रेस्ट में रहना है, तो जितना हो सके आराम करें। और साथ ही साथ हम ज़्यादा खुले कपड़े ना पहने, यानी कि आप अपने पूरे कंप्लीट कपड़े पहने, बिकॉज हमने बताया है कि ये मच्छर के काटने से हो रहा है। तो जो एडिस एगिप्टी मच्छर है वो खासकर दिन में ज़्यादा सक्रिय रहता है, तो कोशिश ये करें कि रात से ज़्यादा दिन में रात को मच्छरदानी का प्रयोग करें, और दिन में जो है वो फुल कपड़े पहने। तो और भी क्या परहेज कर सकते हैं, तो डेंगू वाले पेशेंटों को चाहिए कि वो ज़्यादा, हमने देखा पेशेंटों को कि जब वो बेड साइड आ जाते हैं तो उनकी खातिर तवाज़ुन के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग व्यंजन, जिसमें तेल युक्त भी हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा मसालेदार भी हो सकते हैं, तो हमें डेंगू वाले पेशेंटों के लिए खासकर ख्याल रखना है कि उन्हें कभी भी तेल युक्त ज़्यादा ना दें और ज़्यादा मसालेदार भी ना दें। और मांसाहार में कई विषाक्त तत्व होते हैं, तो मांसाहारी जो लोग हैं उनमें चाहिए कि वो मांस से भी बचना है उस वक्त में, तो हमें बिल्कुल एकदम सिंपल खाना खाना है। तो और क्या कर सकते हैं, जैसे हम अगर कोई डिहाइड्रेट पेशेंट है तो हाइड्रेट करने के लिए हम उसको फ्लूइड थेरेपी का इस्तेमाल करा सकते हैं। और हमें डेंगू वाले पेशेंट को खासकर ये सलाह दी जाती है कि इन सब चीज़ों से सबसे बेहतर अच्छा और यही है कि ओरली मोर मच वाटर इनटेक, वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, चाहे फ्रूटी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, या फिर वो शिकंजी बनाकर पी सकते हैं, पर खास ख्याल रहे कि ये सब चीज़ें आप डॉक्टर्स के परामर्श अनुसार ही लें। तो उम्मीद करते हैं कि आप अगर डेंगू से अगर किसी भी प्रकार से रहता है तो हमें क्या क्या खाना खाने में रखना है और क्या क्या चीज़ों से बचना है और क्या क्या हमें परहेज करना है। तो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।